शिक्षिकाएगण, मैं प्राची अग्रवाल, सहायक शिक्षिका विज्ञान, मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद से आपके समक्ष नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार तथा सुझाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय रखने का फैसला किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसके माध्यम से शिक्षा को अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति में संगीत, खेल तथा योग को सहायक पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम से जोड़ने का विचार भी किया गया है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पहले हमारे खेल, योग ये सब ऑप्शनल रहते हैं, इनको हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में वेटेज नहीं दी जाती है। वो वेटेज अब हमारी नई शिक्षा नीति में दी जाएगी। इस नीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य किया गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। अब मैं आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं उनको बताने जा रही हूँ। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट की बजाय 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। अब मैं आपको इस फॉर्मेट जो ये 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट का है, इसको मैं विस्तारित रूप में बताने जा रही हूँ। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई बच्चों की फाउंडेशन स्टेज पर होगी। फिर पहले 5 वर्ष की पढ़ाई बच्चों की फाउंडेशन स्टेज पर होगी। इट मीन्स उन बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर करा जाएगा, बोलने के लिए, बच्चों को खेल कूद के लिए, बच्चों को एक्टिव बनाया जाएगा शुरू के 5 वर्ष में, जो कि बच्चों की फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। सेकंड, प्री प्राइमरी कक्षा 1 और कक्षा 2 का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्री प्राइमरी कक्षा 1, कक्षा 2 का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि बच्चों की प्लेइंग एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब पर बच्चों को इन सब एक्टिविटीज में बच्चों का पार्टिसिपेशन कराने के लिए जोर दिया जाएगा। थर्ड, क्लास 3 to 5 में मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। क्लास 3rd to 5th में गणित, विज्ञान, ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे कि बच्चा आगे भारतीय एप्स, जैसे कि हमें पता है एप्स में चाइना सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो हमारा भारत भी एप्स में और कंप्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ सके, इसीलिए कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, ताकि हमारे भारत देश के बच्चे भी इंडियन एप्स और कंपनीज में अच्छा आउटपुट कर सके और हमारा भारत देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे विकसित हो सके। अब 9 to 12 सेमेस्टर सिस्टम होगा। 9 to 12 जो 4 इयर्स है, 5+3+3+4 के प्लेटफॉर्म में जो ये 4 इयर्स है 9 to 12, इसमें सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं, सेमेस्टर सिस्टम वाइज परीक्षाएं होंगी।
डिग्री कॉलेज लेवल पर जो नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलाव किए गए हैं। 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसका बेनिफिट बच्चों को यह होगा कि जिन बच्चों की किसी भी कारणवश बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट देकर आगे डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले सके। केवल उनके 12th की मार्कशीट के बेस पर ही एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं होगा। जो बच्चों का 12th के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे बच्चों के जो 12th में अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा अपना करके वो आगे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। ग्रेजुएशन में सेम वही 3 ईयर और 4 इयर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। जो बच्चे अगर किसी कारणवश प्रथम वर्ष में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बच्चे सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। बच्चे अगर थर्ड ईयर तक डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वही सेम जैसे पहले 3rd ईयर के बाद डिग्री दी जाती थी वही अब सेम 3rd ईयर के बाद डिग्री। बस चेंजेस आपके ये हुए हैं कि अब 1st ईयर की पढ़ाई के बाद भी बच्चे को सर्टिफिकेट और 2nd ईयर की पढ़ाई के बाद बच्चे को डिप्लोमा दिया जाएगा तथा 4th वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। एमफिल कोर्स बच्चों का करिकुलम से हटा दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। रिसर्च में जाने वाले विद्यार्थी अब 3 साल बाद 1 साल का पीजी कोर्स करने के बाद ही पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। इंजीनियरिंग विद्यार्थी अब इंजीनियरिंग कोर्स के साथ म्यूजिक को भी एज अ कोर्स ले सकेंगे। मेरे अनुसार नई शिक्षा नीति काफी हद तक बच्चों के लिए और हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे बच्चों की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज एनहेंस हो सकेगी, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ सकेगी। अभी क्या है, अभी हमारे कोर्स में बच्चा बस बुक पढ़ ली, मार्क्स आ गए और बस वो नेक्स्ट प्रमोट हो गया, नेक्स्ट क्लास में चला गया। बट अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को खेलकूद, योग और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी वेटेज दिया जाएगा, जिससे बच्चा क्या है उसका पूरी तरह पर्सनालिटी इनहेंसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकेगा। क्योंकि इससे बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज पर तो बल दिया ही जाएगा और बच्चे क्या कर सकेंगे, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जिसमें भी उन्हें रुचि है, जिसमें भी उन्हें इंटरेस्ट है, वह सब्जेक्ट अपना सकेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में फीस को कम करने का भी नई शिक्षा नीति में प्रयास किया जाएगा। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वह भी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड आउट करें, ताकि हम सब मिलकर नई शिक्षा नीति के बारे में पेरेंट्स और देश को जागरूक कर सकें। क्योंकि शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है।